एक ऐप जो मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में मुझे भी देखिए पता नहीं था। बोल रहे थे कि एक ऐप इसकी वजह से मैं थोड़ा एडिक्शन में हूँ, हाथ कांपते हैं डिलीट करने से पहले। जितने भी रूल बने थे, जितने भी नियम बने थे, सब बदले जाते हैं, सब बदल के नहीं वो गलत था, ये अब है, ये सही है। इसीलिए इंसान के चक्कर में तो आना मत दोस्त। और मैंने उनका अंत भी देखा है। बार बार थोड़ी बेवकूफ़ हूँ यार जो गाली खाने के लिए आप लोग को मना करता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आपका रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों, आज के रिकीज थॉट्स में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं गे लोगों का फेवरेट गे टॉपिक वाली वीडियो, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आए और उन लोगों ने मुझे बोला कि यार इसके लिए और अवेयरनेस वाली वीडियो बनाओ। एक भाई ने तो एक कमेंट करके मुझे बोला था कि कोई एक ऐप है, आज उसी के ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली आज उन्हीं का टॉपिक मैंने पकड़ा है। हालांकि मैं माफ़ी चाहूँगा कि भाई मैं थोड़ा लेट हो गया इसके लिए, लेकिन ठीक है, आप लोग चैनल पर बने रहिए, ऐसी वीडियोज़ भी आती रहेंगी और आप लोग जैसा भी मुझे बताते हो उसके हिसाब से ही फिर मैं उसके लिए कुछ सोचता हूँ और कुछ बनाने का प्रयास करता हूँ। साथ ही मैं सबको पहले धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने सपोर्ट दिया, प्यार दिया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे इस चैनल को, इस छोटे से फैमिली को बड़ा करते जा रहे हो। ऐसे ही अपना प्यार बना के रखना और मैं अपनी तरफ से जितना होगा कोशिश करता रहूँगा कि आपकी हेल्प हो सके। और साथ ही उन सब गे लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ जिन लोगों ने सपोर्ट किया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, चाकू, उससे आप इंसान को भी मार सकते हो और सब्ज़ी भी काट सकते हो। एक ही चीज़ है, उसके दो काम होते हैं। तो वैसे ही कुछ गे लोग यहाँ आते हैं, गाली गलौज करते हैं और उल्टी सीधी बद्दुआएं भी देते हैं। कुछ लोग हैं जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और उन्हीं की वजह से, मैं ये भी बता दूं कि उन्हीं की वजह से मैं मोटिवेट होता हूं और मैं आपको कोशिश करता हूं अपनी तरफ से मोटिवेट करने की कि इस आदत से हो सके तो अगर आप निकल पाएँ या ज़रा भी सोचें कि भाई हमको थोड़ा सा इससे बाहर आना है, तो वही मेरी भी कोशिश है, हेल्प करने की। बाकी तो सब ऊपर वाला है यार, जो भी है वही करेंगे, मैं आप कुछ नहीं कर सकते, प्रयास कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ और भी बता दूं कि अभी हम लोगों ने एक व्लॉग टाइप का एक शूट किया है। हम लोग गए थे यहाँ से लेकर के उज्जैन और उज्जैन से लेकर के महेश्वर तक। तो वैसे इस चैनल पर पहली बार मेरा कोई व्लॉग आएगा, आप लोग देखना, उसको भी प्यार देना। और हो सके तो मैंने क्योंकि कोशिश की है कि उस एरिया के बारे में छोटी मोटी जानकारी, जो भी, मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी तो मैं नहीं हूँ, छोटी मोटी जानकारी आपको बताता चलूँ, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक, थोड़ा बहुत फन, इस तरह से करके उस व्लॉग को हम लोगों ने बनाया है। शिव महालोक करके कोई एक नया एरिया वहाँ पर अभी बनाया जा रहा है, जिसके बारे में मैंने उसमें आप लोग के लिए बताया है। और उस पूरी जर्नी को आप लोग देखना। वीडियो को कहीं मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी किया हुआ है, क्योंकि ताकि उसकी लंबाई थोड़ी कम हो सके। थोड़ी सी लंबी वीडियो है वो, मतलब इतनी भी लंबी नहीं कि 1 घंटे की हो, आधे घंटे से अंदर ही अंदर है, ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग उसको भी देखना, सपोर्ट करना, कोशिश करेंगे और अगर भगवान ने चाहा, आपने चाहा तो। बाकी ये पहली बार इस चैनल पर डलेगा, इसलिए मैं आप लोग को पहले ही इसके बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब वो क्या बात थी वो करते हैं। और उस पर बढ़ने के पहले, मैं जब तक बढ़ रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक करना और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करना दोस्तों। इससे लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, ऐसे रिजल्ट मुझे सुनने को मिल रहे हैं। मैं ये भी बता दूँ, खुद वो लोग मुझे बोलते हैं कि भैया हमको इससे थोड़ी थोड़ी हेल्प हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ एकदम अब थोड़ी बदल रही है। तो उनको भी मुबारकबाद भाई, आप लोग आगे आ रहे हैं। तो ऐसे ही बढ़ते जाइए, ऐसे ही करते जाइए, हर चीज़ ऐसे ही होती है। कोई काम कठिन नहीं है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है और सारा खेल मन का ही है इसमें। तो चलिए आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये क्या माजरा है। एक ऐप जो मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में मुझे भी देखिए पता नहीं था। दुनिया में क्या क्या आ गया है, हम लोगों को पता ही नहीं होता। कहीं से कोई खबर मिलती है, इसीलिए बोलते हैं हर टॉपिक पर बात तो करो। आप बात करोगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसी चीज़ें भी हैं। तो किसी एक भाई का कमेंट था, उसमें लिखा हुआ था उन्होंने कि एक कोई ऐप है। अब उस ऐप को तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं देखा है, बट वो शायद गे लोगों का ही उसको डेटिंग ऐप मान के चलो, जिसके ज़रिए वो लोग शायद ऐसा कुछ फाइंड अपने लिए करते हैं या कुछ जो भी करते हैं। तो वो बोल रहे थे कि एक ऐप, इसकी वजह से मैं थोड़ा एडिक्शन में हूँ इसके, मैं इसको डिलीट नहीं कर पाता हूँ, हाथ कांपते हैं डिलीट करने से पहले। और अगर कभी मैं उसको ना भी देखूँ, छोड़ भी दूँ, तो मेरा ध्यान फिर से उसी ऐप की तरफ चला जाता है। मैं इससे कैसे बाहर आऊँ, ऐसे उनका कुछ एक कमेंट आया था। तो मैंने इस चीज़ को देखा, सुना, उसके बारे में ज़रा सा सर्च किया तो पता चला कुछ वो इसी तरह का है। खैर, मैं उसका नाम बता के उस ऐप को प्रमोट नहीं करूँगा, ना ही उसको मैं आप लोगों को उस पर जाने की राय दूंगा, क्योंकि जो लोग नहीं गए हैं बिल्कुल भी मत जाना। दरअसल ये जो गेम होते हैं मोबाइल में, ये जितने भी एप्लीकेशन है मोबाइल में, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, चाहे कि ये व्हाट्सएप हो, जो भी हो, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी एक तरह के, इनमें नशा है। ये लोग अफीम की तरह हैं। आप आज की दुनिया में, आज के डेट में मैंने देखा है बंदों को बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं,
छोड़ नहीं पाते इनको। लेकिन इसीलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि ऐसे ऐप को सर्च मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि वो जो भाई जिसने बोला है वो खुद उससे परेशान है, इसलिए बोला है ना उसने। तो आप परेशान तो नहीं होना चाहोगे, और होना चाहोगे तो भाई फिर हमारी मेहनत तो इधर बेकार होगी आपके लिए, आपकी ज़िंदगी अलग बेकार होगी। आपको सोच समझ के काम करना है। बहुत सी चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं जिसके लिए मन को मजबूत बना के रखना होता है। तो इस ऐप के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना दोस्तों। ये इसी तरह का कुछ ऐप है। और रहा सवाल उनका कि वो इससे निकलना चाहता हूँ बोल रहे हैं, तो मैं उनको एक ही सजेशन दूंगा। मैं आपको अपनी ही एक कहानी बताता हूँ दोस्तों। मैं आज से कहना चाहिए तकरीबन समझिए कि ये 2002, 2004, 5 इस समय में मैं बहुत ज़्यादा गुटखा खाया करता था। यानी कि जुमा केसरी करने की आदत थी, बहुत ज़्यादा थी। इतने गुटखे खाता था कि मेरा मुंह भी छोटा होने लगा था। ये जो अभी थोड़े बहुत उंगली चले जाएंगे ना, उस समय सिर्फ ये 2 उंगली जाते थे। हाँ, इतना खुलता था। अब काफ़ी खुला है भगवान की दया से। तो ये गुटखे की जो लत मुझे लगी थी, भगवान ना करे किसी और को लगे, वरना अब के ज़माने में, अब के समय में मिलने वाला प्रोडक्ट वो जो खाएगा और मेरी ही तरह स्पीड में खाएगा, वो बहुत जल्दी दुनिया से जाएगा। ये भी मैं बता रहा हूँ। बहुत ख़तरनाक और बेकार आदत होते हैं ये गुटखा, पान तम्बाकू, या फिर किसी भी तरह का एडिक्शन या नशा। इस चीज़ को भी मैं जैसे कि कह रहा हूँ, ये नशा है। आज देखिए यूथ को मोबाइल लेकर के वो गेम खेलने में ही लगा है, उसको दुनिया का पता नहीं है, पूरा बर्बाद हो रहा है उसका ब्रेन। उसको कुछ समझ में नहीं आता। जब वो गेम नहीं खेलता होता उसकी उंगलियां नाचती हैं। ये जो गे वाली डेटिंग ऐप है, ये भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। मुझे एक दिन अपने इस चीज़ को देख करके, अपनी समस्या को देख करके गुस्सा आया। हुआ मेरे साथ में यही, मुझे बहुत तेज़ अपने ही ऊपर एक दिन गुस्सा आया। मैंने सोचा कि क्या यार, मैं इतना गुलाम हूँ इस चीज़ का कि मैं इसके बिना ज़िंदा नहीं रह सक रहा हूँ क्या। 2 अगर पाउच के पैकेट मेरे जेब में होते थे ना, तो मुझे घबराहट होती थी। 2 ही हैं, ख़त्म हो गए जल्दी, फिर कहीं चाय पीऊँगा, फिर करने का मन करेगा, खाने का मन करेगा, क्या मिलेगा कहीं से ले लेता हूँ। रात हो गई तो फिर चेक करते हैं कितने पड़े हैं भाई। रात को मन हो गया तो रात को मुँह में भर के भी सो जाते थे। इतना नशा। मुझे तो लेकर के दुकान वालों ने भी भविष्यवाणियाँ की थी कि ये बेटा बहुत जल्दी जाएगा, जितनी तेज़ी से खाता है। इस तरह के हालात थे। अब आप सोचिए, गुटखे का नशा, तंबाकू, शुद्ध रूप से उसको मैंने इस चीज़ से परेशान होकर के खुद ही छोड़ा। और मैं आपको कोई झूठी दिलासा नहीं दूंगा, मैं बहुत तकलीफ में था जब मैंने उसको छोड़ा। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशानी में था, मेरा ब्रेन काम नहीं करता था। तब मुझे समझ में आया कि ये एडिक्शन होता क्या है साला। दिन रात ध्यान उसी में रहता था। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी को सोचा, मैंने ज़िंदगी को चुना। मैंने बोला भाई अभी 2 उंगली जा रही है, कल को 1 हो जाएगी, उसके बाद जाना ही बंद हो जाएगा। उसके बाद मैं इसीलिए गुस्सा किया। अपने ऊपर गुस्सा आना ज़रूरी है दोस्तों। हम जो कहते हैं ना, जो अपने ऊपर गुस्सा नहीं करेगा, अपने आप को समझेगा नहीं, वो खुद को बदल नहीं सकता। आपको खुद को बदलना पड़ेगा। और नो डाउट कि इसमें आपको बहुत तकलीफ होगी। वो कहते हैं ना, वो भीष्म पितामह जो तीरों की सैया में लेटे हुए थे, वैसी ही तकलीफ होगी। आप इस ऐप की आदत से निकलना चाहते हैं तो एक ही सजेशन है, जस्ट डिलीट दिस ऐप। इसको अपने फ़ोन से बाहर फेंक दो। आप बिल्कुल उसके ऊपर मोह मत करो, उसके लिए कोई मुरब्बत मत रखो। अगर आप उसके लिए मोह रखोगे, अपनी ज़िंदगी को खो बैठोगे। इसलिए कह रहा हूँ, आज जो हो उससे ज़्यादा कंडीशन ख़राब होगी। और ऐसा नहीं है कि ये लाइफ कोई सिक्योर है, बहुत से धोखे होते हैं। इस वीडियो में मैं इसलिए आप लोग को अवेयरनेस के लिए ही ये सब करता हूँ। तो ये एक अवेयरनेस की ही वीडियो है, इस ऐप से आपको अवेयर करना कि ऐसी चीज़ भी मार्केट में है और ऐसे चीज़ के भी लोग नशे में आ रहे हैं, शिकार बन रहे हैं। आप कोई शिकार बनना नहीं है। जो लोग नहीं यूज़ करते हैं बिल्कुल मत करना, करोगे तो आपकी ज़िंदगी है, सोच लो फिर। मेरा काम है भाई होने के नाते, दोस्त होने के नाते यही कहना कि भाई इस ऐप को मत रखना। और जो भाई बोल रहे हो आप उसको बिल्कुल डिलीट कर दो। परेशान रहो, ठीक है, कोई बात नहीं, बेचैन रहो आप। मैं कहूँगा मैं भी था, बहुत बेचैन था। मुझे उस बेचैनी से निकलने में 1 से 1.5 साल लगे, लेकिन मैं रहा। भाई सुबह सुबह मेरी पॉटी नहीं उतरती थी यार उसके बिना, ऐसी मुझे लत लगी पड़ी थी। और बताओ आप क्या बोलोगे इससे ज़्यादा? इससे ज़्यादा ज़िंदगी क्या झंड होगी। कई दिनों तक उसमें दिक्कत हो गई थी, सारा करूँ कैसे, ये होता है। तो नशा है भाई, चाहे इन ऐप्स का नशा हो, चाहे किसी और चीज़ का नशा हो, लेकिन मैंने छोड़ा किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर, अपने ज़िंदगी को देखते हुए। तो आपको बस ये याद रखना है कि मैं हूँ तो ही दुनिया है। मैं मतलब मैं नहीं, आप वाला मैं। आप हो तो ही दुनिया है, आप नहीं रहोगे तो दुनिया नहीं रहेगी। इसीलिए अपने आप को स्वस्थ, सेफ रखने के तरीके खोजो। और ये सब बेकार की लाइन है,
आज के लोग आपको भले बोलेंगे कि ये नॉर्मल है, ये जो भी है, बट एक्चुअली मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ ये नॉर्मल नहीं है। कोई कुछ भी बोले, मेडिकल साइंस भी कुछ भी बोले, इंसान ने ही बनाया है। तो इंसान का जो दिमाग है ना, उसमें बहुत सी नसें हैं, बहुत सी तरंगे हैं। वो कब किस चीज़ को सही कहता है, कब किस चीज़ को गलत कहता है, ये इंसान भी नहीं जान सकता। पहले की जो पुराने प्रथा चलते थे, जिसको कि लोग पहले सही कहते थे, आज की डेट में वो सारी प्रथाओं को गलत कहते हैं। ये आप लोगों ने ध्यान देना बात को। जितने भी रूल बने थे, जितने भी नियम बने थे, सब बदले जाते हैं। सब बदल के नहीं, वो गलत था, ये अब है, ये सही है। इसीलिए इंसान के चक्कर में तो आना मत दोस्त। वो तो कुछ भी कहेगा, उसको तो बिजनेस करना है ना। उस ऐप को आप डाउनलोड करके रखते हो, आप तो बर्बाद होते हो। उसको बिजनेस मिलता है ना, उसको एक बेनिफिट मिलता है। वो पैसे कमा रहा है आपसे, आपके इमोशन से खेल के। आपको आपका सही पार्टनर कुछ नहीं मिलेगा भाई, बर्बाद हो जाओगे इस चक्कर में। ये ज़िंदगी मैंने देखी है दूसरों की। मैं बताया हूँ कई बार ऐसे वीडियो में इस बात को लाता हूँ कि मैं इस लाइन से रिलेटेड काम करता था, फिल्म लाइन से, और स्ट्रगल की वजह से घूमा फिरा हूँ। तो मुझे मालूम है वो इंडस्ट्री में ऐसे लोग बहुत हैं, और मैंने उनकी लाइफ को बराबर देखा है, और मैंने उनका अंत भी देखा है। बार बार थोड़ी बेवकूफ़ हूँ यार जो गाली खाने के लिए आप लोग को मना करता हूँ। मना इसीलिए करता हूँ कि इससे लाइफ बहुत ज़्यादा आप सोच भी अभी नहीं सकोगे, इतनी ख़राब होगी। और आप लोगों को अपने आप को अच्छा रखना है, तो इस ऐप को डिलीट करो। सबसे पहले बेचैन रहो, कोई बात नहीं, जी के तो देखो उसके बिना सांस चल रही है कि नहीं, ये देखना। सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा। डिलीट होगा, बेचैन रहोगे ज़रूर, लेकिन आप ये देखना कि मेरी सांसें चल रही हैं कि नहीं, मैं कल सुबह फिर उठा कि नहीं। अगर उठ गए और सांसें चल रही हैं तो ये मान के चलो कि वो आपकी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं है उस चीज़ का। फेंक दिया तो फेंक दिया, उसकी तरफ रिटर्न नहीं होना है, क्योंकि जितने परेशान इसकी वजह से लोग हैं, आप ज़रूर नहीं होना चाहोगे। ये आपके विल पावर से ही चलेगा। ये जो भी है, ये चीज़ नेचुरल अननेचुरल जो भी मानते हो आप, ये चीज़ आपके विल पावर से कनेक्टेड है। और ज़िंदगी में हर चीज़ अपनी विल पावर से ही कनेक्टेड है। चाहे वो गुटखे का नशा छोड़ना हो, चाहे ये सब नशा छोड़ना हो, सेक्स का नशा छोड़ना हो, कुछ भी छोड़ना हो, विल पावर ज़रूरी है। हमारे अंदर ही भगवान बैठा है, बोलते हैं ना। हमारे एक इंसान के अंदर में कितनी सारी चीज़ें हैं। एक दिमाग है, एक दिल है, और दो तरह के मन हैं, जिनमें से एक मन हमेशा आपको भटकाता है, एक मन आपको सही राह बताता है। दिल कुछ और ही कहता है। आप देख लेना, कोई काम करने से पहले आपका दिल कुछ और कहेगा, दिमाग कुछ और कहेगा। एक मन कहेगा कर ले, एक मन कहेगा नहीं यार सोच ले। तो जो लोग रोकते हैं वही भगवान की आवाज़ है। अगर उस ऐप को यूज़ करने से पहले आपका दिल कहता है, दिमाग कहता है कि नहीं इसको मुझे छोड़ देना है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ ये भी ठीक नहीं है, जहाँ आपको एक आवाज़ ये आ गई, आपको इसी को सुनना है। लेकिन दूसरा जो कहेगा ना, वो कुछ इस तरह का कहेगा, अरे यार दुनिया में सब करते हैं, अब तो इस चीज़ को बहुत प्रेफरेंस देने लग गए हैं लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो इसमें सेटल हो गए, आज की दुनिया में सब चलता है। ये जो कहेगा ना, अगर इसकी मान लिया आपने, तो कल आपका बहुत ही दिक्कत भरा होने वाला है। और यदि उन चीज़ों की बातों को आपने मान लिया कि नहीं यार ये नहीं करना है, आप बच जाओगे भाई। तो ये आपको मैंने समझा दिया है। और जो भी भाई लोग हैं, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, मुझे मालूम है, इसीलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सही चीज़ बताऊं, और कूल बनने के चक्कर में फूल ना बनाऊं। तो इन ऐप से दूर रहना, इन चक्कर से दूर रहना। आपके लिए और भी वीडियो मैं कोशिश करूँगा लाने की, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो मेरा प्रयास बस इतना है, आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ देने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियोज़ के साथ बने रहिएगा, और मेरा व्लॉग भी देखना आएगा। तो हमारे इस चैनल में सबका स्वागत है, किसी के लिए कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, जो नफ़रत करता है, नफ़रत फैलाएगा मेरे इसमें आके, मैं उसको बराबर सुनाता हूँ खरी खोटी, ये चीज़ है। तो भाइयों का भाई हूँ, दोस्तों का दोस्त हूँ, यारों का यार हूँ, बाकी सबके लिए बेकार हूँ। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए करना मेरा इंतज़ार। टेक केयर, और इस ऐप से दूर रहना बिल्कुल।